अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो मैंने आपको कल परसों बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन के मामले में फुदक फुदक कर रूस को ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने पर आ गए हैं और डायरेक्ट रूस को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे और जिसका अंदेशा तभी हुआ। व्लादिमीर पुतिन का खुद का बयान आ गया। व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस को मुस्कुराते हुए धमकी दी और पुतिन ने कहा कि जितनी बड़ी बड़ी बातें इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं, ज़रा उनको अपना इतिहास याद करना होगा कि नेपोलियन का क्या हुआ था। हजरात, इतिहास में नेपोलियन एक ऐसा शख्स था, इतिहास आप जानते होंगे, हिस्ट्री अगर आपने स्कूल में पढ़ी होगी, कि नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ, जो फ्रांसीसी था, रूस सोवियत संघ पर हमला किया था, यूएसएसआर पर हमला किया था, लेकिन बाद में रशिया ने, यानी उस वक्त के यूएसएसआर ने नेपोलियन का बेड़ा गर्क कर दिया था, धूल चटा दी थी। तो वही याद दिलाया है व्लादिमीर पुतिन ने इमैनुअल मैक्रोन को। उधर यूक्रेन का बेड़ा गर्क हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लीगल तरीके से यूक्रेन के लगभग 2,40,000 नागरिक अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं, उनका वहां पर रहना, जो लीगल तरीके से माइग्रेंट या उन्होंने शरण ली हुई है, उनके समझ लीजिए आसान भाषा में लाइसेंस को रद्द करने की तैयारी ट्रम्प कर रहे हैं। यानी अब यूक्रेन के लोगों को, शरणार्थियों को शरण भी पुतिन देना नहीं चाहते। और दोस्तों, इससे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस और हथियार यूक्रेन को देना बंद कर दिया। कल तक यूक्रेन के समर्थन में जो यूरोप उछल रहा था, कुछ देश आ रहे थे कि नहीं नहीं अमेरिका नहीं है तो हम हैं, हमें भाई, अब वो भी पीछे हो गए। अब मामला ये है कि बरतानिया की सबसे खतरनाक मिसाइल स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो यूक्रेन इस्तेमाल करता है, वो है तो सही उसके पास, लेकिन वो बेकार है। कैसे? अमेरिका की इंटेलिजेंस के बिना ये बरतानिया की स्टॉर्म शैडो मिसाइल बिल्कुल बेकार है। उसको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस चाहिए, जो यूक्रेन के पास नहीं है, और स्टॉर्म शैडो अब यूक्रेन के लिए बेकार है। ट्रंप से पंगा लेना यूक्रेन को इतना भारी पड़ जाएगा, ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की के विपक्ष की पार्टी से बातचीत की है। तो आप समझ सकते हैं बड़ा खेल चल रहा है यूक्रेन के अंदर। फ्रांस ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस देना तो बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद फ्रांस यानी हम ज़्यादा इंटेलिजेंस यूक्रेन को दे रहे हैं। उधर रशिया पूरी तरह से अब हमलों को बढ़ा रहा है। रशिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर मिसाइल दागी, जिसमें यूक्रेन के 4 लोग मारे गए और कई घायल हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप के रूप की वजह से तुर्की की भी हालत पतली हो गई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका जो रवैया है, ये रेड अलर्ट है तमाम यूरोप के देशों के लिए, और अब कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और अगर अब कोई नई सिक्योरिटी ग्रुप बनती है तो हम भी उसके मेंबर बनने को तैयार हैं। भैया, अपनी अपनी बचानी पड़ेगी। हजरात, स्लोवाकिया की मैगजीन ने तो खेल ही कर दिया। ये देखिए, स्लोवाकिया की मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब एक तरह से कपल दिखा दिया, पुतिन को और डोनाल्ड ट्रंप को, और दोनों को साथ दुनिया काटते हुए, अलग अलग बांटते हुए दिखाया। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ स्लोवाकिया की भाषा में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द न्यू डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, यानी बंटवारा दुनिया का। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री भी हाथ में प्लेट लेके बैठे हुए हैं कि कुछ हमें मिल जाए। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रशिया से तेज़ी से, रूस से भी ज़्यादा तेज़ी से यूरोप अपने आप को और तेज़ी से रीआर्म करेगा, यानी दोबारा से हथियारों से लैस करेगा। वहीं यूरोप तैयारी कर रहा है कि 10,000 सैनिक इकट्ठा किए जाएं, फाइटर जेट हों और टैंक हों, हथियार हों, वो सब यूक्रेन तैनात किए जाएं और यूक्रेन की वो सुरक्षा करें। हालांकि ये सब बकैती होना कुछ नहीं है। हजरात, अमेरिका कितना बड़ा धोखेबाज है, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2024 में यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिस पेपर पर यह लिखा हुआ था कि अगले 10 सालों तक के लिए अमेरिका यूक्रेन की हर तरह से मदद करेगा, हथियारों की मदद तो सबसे पहले करेगा। हजरात, वो पूरा डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, अपलोड किया गया था डॉक्यूमेंट। रातों रात आपकी स्क्रीन पर वो देख लीजिए, वो रातों रात डॉक्यूमेंट गायब कर दिया गया है। वो पेज
फाउंड ही नहीं है। यानी ट्रंप ने वो एग्रीमेंट पूरी तरह से गायब करवा दिया और यानी वादे से मुकर गया है अमेरिका। ये है अमेरिका। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने साफ तौर से कहा है कि रशिया को बिल्कुल किनारे कर देना, काट कर अलग कर देना अब ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उधर एलन मस्क ने भी रिपीट कर दिया है। एलन मस्क ने लिखा है एक्स पर कि ज़ेलेंस्की को इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तारीफ की। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो इस जंग के मेन रूट कॉज को समझ चुके हैं और वो ये है कि नेटो अपने आप को ज़्यादा विस्तार कर रहा था, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना रहा था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उसी को पकड़ लिया है जो मेन बीमारी है। हजरात, इसी के बाद बता दूं कि नेटो को झटका तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है, इसीलिए रशिया बड़ा खुश है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो मुझे पे नहीं करते, अगर वो मुझे पैसा नहीं देते तो नेटो से मैं बाहर हूँ। हजरात, नेटो का आर्टिकल 5 यानी नेटो की एक वो कसम कानून कि अगर नेटो में जो देश हैं, अगर उनमें से किसी पर भी कोई देश हमला करता है तो नेटो में जो देश हैं वो ये देश मानेंगे कि ये हम सब पर हमला है और फिर हम सब मिलकर जिसने किसी हमारे एक साथी पर हमला किया है हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, हमला करेंगे। अब अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं नेटो में क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, नेटो को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी भाई रक्षा खुद करो और अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, अमेरिका तुम्हारे साथ इस नेटो में रहे तो मुझे पैसे दो। इधर ब्रसेल्स का वीडियो आपके सामने है। ब्रसेल्स में यूरोप के तमाम बड़े लीडरों की मीटिंग चल रही थी। यूरोप के तमाम देशों ने जो है मीटिंग रखी थी। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। यूरोप के तमाम जो बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, सब ज़ेलेंस्की से ऐसे मिल रहे थे कि मानो यार इनका कोई रिश्तेदार हो। मतलब सब बड़े खुश हैं क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर जिस व्यक्ति ने ट्रंप के मतलब ईगो को चोट पहुंचाई हो, आप क्या ही मतलब यूरोप का दम ही नहीं है। ये सारे यूरोप वाले मिलकर आज तक जो न कर पाए ज़ेलेंस्की ने कर दिया। तो ज़ेलेंस्की को वैसे ही सम्मान जो है इस यूरोप के देशों ने दिया है। अमेरिका ने यूरोप का क्या साथ छोड़ दिया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जर्मनी के अखबार ने छापा है कि क्या जर्मनी को परमाणु बम की ज़रूरत है। वहीं आज भी यूक्रेन से ये तस्वीर आई है। यूक्रेन में आम लोगों को ज़बरदस्ती सेना में किडनैप करके भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। उधर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने भी पैसे यूक्रेन को दिए गए उनमें से आधे तो चोरी हो गए यूक्रेन में, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। उधर मेरे दोस्तों बेल्जियम F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला था, डिले कर दिया उसने। फिर अब ये था कि अब आजकल में दे देगा, लेकिन जब ये खेल सब हुआ और अमेरिका ने पलटी मारी तो 2026 तक के लिए बेल्जियम ने F-16 फाइटर जेट देने से थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया है। यूक्रेन को बड़ा झटका लग गया है। यूरोपीय यूनियन की महिला ऑफिशियल ने कहा कि यूक्रेन यूरोप के लिए लड़ रहा है। ये यूरोप भी जो है पूरी तरह से अमेरिका से पंगे लेके मानेगा। सुनिए। The situation today is exactly the same as it was 3 years ago. Ukraine is fighting for Europe and Europe needs to be hand in hand, lockstep with whoever is fighting for our security, for our values. Ukraine's security is Europe's security. And हजरात मोहतरम, वहीं अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि जल्दी से सीज फायर करो और फिर हमसे जो है ये मिनरल की डील कर लो। हालात इतने बदल चुके हैं कि कल जो कट्टर दुश्मन थे आज कट्टर दोस्त हो गए हैं। रशिया से क्लासिफाइड जानकारी यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका शेयर कर सकता है। उधर रशिया पूरी तरह से भौकाली में आ गया है। रशिया ने कह दिया टेम्परेरी जंग नहीं रोकेंगे, रोकेंगे तो एक बार में भाई डील करो और डन करो मामला। वहीं एक बार फिर से अमेरिका और रशिया सऊदी अरब में मिलने वाले हैं, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से फ्रांस ने दोहराया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड नहीं हो सकते। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने अजीबोगरीब जो है प्रपोजल रखा है कि नेटो में शामिल किए बिना नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को दी जाएगी, जिसके बाद वो तमाम बेनिफिट्स यूक्रेन को दिए जाएं जो तमाम नेटो के देशों के पास है।
यानी तमाम नेटो के देश यूक्रेन को बचाएंगे, यूक्रेन पर पैसा खर्च करेंगे और यूक्रेन अपनी सेना भेजेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर नेटो का मेंबर ऑफिशियल यूक्रेन नहीं होगा। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि जो पीस कीपिंग फोर्स इंटरनेशनल मिलिट्री यूक्रेन में तैनात होगी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे भाई। उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने बड़े खुश होकर इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को यूरोप ने पूरी तरह से पावरफुल साइन दिया है कि पूरी तरह से हम आपके साथ हैं, यानी यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन अकेला नहीं है। हजरात, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।